ये कहानी है एक जिद्दी सी छोटी भेड़ और उसकी प्यारी मम्मी की। छोटी भेड़ आज बिल्कुल चलने के मूड में नहीं थी। वो बस चाहती थी कि माँ उसे गोद में उठाकर चलाए, लेकिन माँ ने उसकी नखरेबाजी नहीं मानी और उसे नीचे उतार दिया। छोटी भेड़ गुस्से में पत्थर उठाकर माँ पर फेंक देती है। माँ उसे डांटती है, बस करो, चलो आगे। पर छोटी भेड़ जिद में वहीं बैठ जाती है। माँ उसे रस्सी से खींचकर आगे बढ़ाती है, लेकिन अचानक उसका पैर एक पत्थर पर फिसलता है और रस्सी टूट जाती है। छोटी भेड़ सीधा खाई की तरफ गिर जाती है। अच्छा हुआ एक बड़ा पत्थर उसे रोक लेता है। माँ ऊपर से चिल्लाती है, जल्दी ऊपर आओ, लेकिन छोटी भेड़ नखरे में सिर घुमा लेती है और गुस्से में उस पत्थर को भी तोड़ देती है। वह फिर नीचे गिरती जाती है, लुढ़कती हुई, उछलती हुई, और अचानक वो एक विशाल दानव की रसोई में जा गिरती है। दानव आराम से चाय पी रहा था और छोटी भेड़ ने आकर उसकी कीमती चीनी की कटोरी तोड़ दी। दानव गुस्से से दहाड़ उठता है। उधर माँ भेड़ ऊपर खड़ी रो रही थी। बेबस होकर दानव का ध्यान भटकाने लगती है, पर दानव छोटी भेड़ को पकड़ लेता है और उसे कड़ाही में डालकर ओवन में रखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चिमनी गिरती है और छोटी भेड़ किसी तरह बाहर निकल आती है। दानव अब उसे काटने ही वाला था कि छोटी भेड़ शेल्फ पर चढ़ जाती है जहां दानव के सबसे कीमती बर्तन रखे थे। एक झटके में उसने एक बर्तन तोड़ दिया, फिर 3 बड़े बियर के ड्रम गिरा दिए। पूरी रसोई तहस नहस हो गई। दानव घुटनों पर बैठकर रोने लगा। उसका सबसे प्यारा चाय सेट टूट चुका था। छोटी भेड़ भी यह देख भावुक हो गई और चुपके से कहीं भाग गई। कुछ देर बाद वह वापस लौटी, हाथ में एक नया चाय सेट लेकर। दानव की आंखों में चमक आ गई। उसने छोटी भेड़ का हाथ पकड़ लिया। दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। दोनों एक तरह से दोस्त बन गए। तभी छोटी भेड़ की नजर माँ पर पड़ी। वह भागकर माँ से लिपट गई। माँ दानव को देखकर डर गई, लेकिन दानव मासूम निगाहों से देखता रहा। छोटी भेड़ ने माँ को समझाया कि दानव बुरा नहीं है। दानव भी खुशी से बाहर खेलने आया, लेकिन तभी दानव का पूरा घर अचानक ढह गया। वो तो छोटी भेड़ की पुकार ही थी जिसने दानव की जान बचाई, और इस तरह माँ, बच्ची और दानव उस उजाले की तरफ चल पड़े जहाँ उनका नया सफर शुरू होने वाला था।